परिवार अड्डा 24/7 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब बात आती है आरआरबी पीओ क्लर्क की, तो अब हम यहाँ पर जुड़ेंगे, डेली आप सभी मेरे साथ जुड़ेंगे ठीक 2 बजे आपके हिंदी के लिए। और आज का जो सेशन होने वाला है वो महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है? पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि आपके एग्जाम में अच्छा खासा पूछा जाता है। ऐसा कहे कि 2 से 3 क्वेश्चंस तो ऐसे कि हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस है या किस तरीके से पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 1 पे बढ़ते हैं कि आखिर हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। कहता है पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है, ठीक है। ओके, तो अभी इसकी हम थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाह रही थी कि आखिर किस प्रकार से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो, आप सभी कैसे हैं एक बार जल्दी से बताएंगे। शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 आपसे कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध बताना है, शुद्ध वर्ग है। दर्प है, कंदर्प है, वायस है, मयूरव है, कवलय है, ताम्रस है, परिधान है, उपधान है, अंबु है, अनल है, ठीक है। अब इसका आपको एकदम सही बताना है कौन सा हो जाएगा। चलिए बताएंगे सभी के सभी। इसमें से बोला है कि दृष्टि से शुद्ध है, यानी कि अगर यहाँ आपको 2 शब्द दिए हैं तो दोनों का अर्थ आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, दोनों का अर्थ समझ आना चाहिए, दोनों का अर्थ आपको बिल्कुल सही पता होना चाहिए कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके कोशिश करते हैं इसे करने की। कि अगर दर्प की मैं बात करूं कि दर्प का अर्थ क्या होता है, तो आप कहते हो दर्प का अर्थ होता है हमारा घमंड होता है। क्या होता है? घमंड होता है। अगर मैं आपसे कंदर्प की बात करूं तो कंदर्प मतलब क्या होता है? कामदेव। कामदेव का पर्याय आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। वायस की अगर हम बात करते हैं तो वायस मतलब क्या होता है? वायस मतलब बताने की कोशिश करेंगे सभी। वायस होता है आपका कौवा। क्या होता है? कौवा। क्या होता है? कौवा होता है। मयूरव होता है मोर। मोर होता है। मोर का पर्याय क्या होता है? मोर। मयूरव होता है, ठीक है। कवलय और ताम्रस का क्या होता है? कमल होता है। इन दोनों का ही पर्याय क्या होता है? कमल। कमल कहते हो, जलज कहते हो, पंकज कहते हो, आप जो भी कह लो। परिधान मतलब क्या होता है? वस्त्र। परिधान जो है आपका वस्त्र का पर्याय होता है, लेकिन उपधान आपका वस्त्र नहीं बल्कि ये तकिया का पर्याय है। किसका पर्याय है? सभी बताएंगे तकिया का। अंबु की अगर मैं बात करूं, अंबु बताएंगे सभी। अंबु होता है आपका पानी। पानी होता है, क्या होता है? पानी होता है, जिसे आप नीर कहते हो, जिसे आप पानी कह सकते हो, या फिर जिसे आप नीर कहते हैं, या फिर जिसे आप जीवन कहते हो। क्या कहते हो? जीवन कहते हो। या फिर जिसे आप और क्या कहते हैं? पानी है, नीर है, जीवन है, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हैं? और बताएंगे सभी, है ना, उदक कहते हैं, उदक। ये सभी आपके पानी के पर्याय होते हैं। तो क्या ये चीजें क्लियर है? क्या ये चीजें क्लियर हैं? क्या आप लोगों को ये चीजें समझ आई? पानी और आग, बिल्कुल। अनल होता है आपका अग्नि। अग्नि हो जाता है। क्या हो जाता है? अग्नि हो जाता है। तो यानी इसमें बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध वर्ग यानी कवलय का भी कमल होता है और ताम्रस का भी आपका कमल ही पर्यायवाची होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सलील होता है, पानी होता है, नीर होता है, जीवन होता है, ये सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। अब आपको इसमें सही उत्तर चुनना है, बताएंगे। सूची 1 और सूची 2 में साइड हो जाती हूँ और आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे सभी के सभी। हेलो 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 सभी को, हेलो हेलो। चलिए एक बार क्लास को आप लोग थोड़ा सा शेयर जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। प्रश्न संख्या 2 है, ये क्या आंसर है? 2 कह रहा है सूची 1 को। अब देखो, मधु है, ब्राह्मण है, सुगंधी है, पत्नी है। अब इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको पर्यायवाची बताना है। जल्दी से बताएंगे। अगर आप एक भी करते हो ना, एक भी, देखो सुगंधी हम सबको पता है, सुगंधी कहीं ना कहीं सुवास, सौरभ, सुरभि, सुगंध जो है इसका होता है। किसका होता है? सी का 2 होना चाहिए। और सी का 2 ऑप्शन आपका कहाँ है? सी का 2 इसमें है क्या? इसमें नहीं, बिल्कुल इसमें है। और सी का 2 किसमें है? हमारा सी ऑप्शन में। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं ए में आपका होना चाहिए 4, यानी कि कुसुमाश्र होता है, माधव है, ऋतुराज है। क्या है? कुसुमाश्र है, माधव है, ऋतुराज है। इस चीज को ध्यान देंगे। ए में हो जाता है 4, बी में हो जाता है आपका 3 होता है, सी में हमारा 2 हो जाता है। पत्नी को अंगना कहते हो, कांता कहते हो, बासा कहते हो। क्या कहते हो? ये सभी हो जाते हो। हेलो हेलो हेलो,
इसमें सी होगा, बहुत शानदार निधि। जब बात आती है किसकी, कि मधु, मधु को होता है कुसुमाश्र कहते हो, माधव कहते हो, ऋतुराज कहते हो। ब्राह्मण का है भूसुर है, भूदेव है, अग्रजन्मा है, सुगंधी है, सुवास है, सौरभ है, सुरभि है। पत्नी को आप क्या क्या कहते हो, भार्या भी कहते हैं। आप बासा होता है या भार्या कहते हो, क्या कहते हो, भार्या, या फिर अर्धांगिनी कहते हैं। आप क्या कहते हो, अर्धांगिनी कहते हो, या गृहिणी कहते हो। क्या कहते हैं आप लोग, गृहिणी कहते हो, ठीक है। या फिर जीवन संगनी भी एक सही शब्द होता है, जीवन संगिनी, संगनी भी आपका सही शब्द होता है ना। अब कुछ यहाँ पे जीवन संगनी, अर्धांगिनी, ये सब के कुछ के तो ऐसे मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि आए है क्या बात है ना। आपकी क्लास की टाइमिंग क्या होगी, हाँ बिल्कुल आपके द्वारा सही उत्तर दिया गया, बहुत शानदार। हमारी जो क्लास होगी वो 2 बजे हुआ करेगी, 2 PM, ठीक है। अभी आपकी बुधवार को होती है क्लास, वेडनेसडे होती है, वेडनेसडे और शायद सैटरडे भी हुआ करेगी, ठीक है। ओके, अभी डेली नहीं हो रही है, अभी डेली क्लास नहीं हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है ना, तो एग्जाम के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है, त्र्यंबक का पर्यायवाची क्या नहीं है बताना है। इनमें से कौन सा है जो त्र्यंबक का पर्याय नहीं है, तो विरूपाक्ष है, त्रिलोक है, त्रिदृश्य है, त्रिचक्षु है। तो आप सभी बताएंगे त्र्यंबक का, त्र्यंबक बताना है। तो त्र्यंबक मतलब होता है कहीं ना कहीं शिव शंकर है, क्या है, शंकर, ठीक है। तो इसका क्या नहीं होता है, तो आप कहोगे विरूपाक्ष है, त्रिलोक है, त्रिदृश्य है, त्रिचक्षु है, तो आप कहेंगे इसका त्रिलोक नहीं होता, बी ऑप्शन। अगर मैं त्रिलोक के पर्याय की बात करूं तो त्रिलोक का क्या क्या होता है, त्रिभुवन होता है। क्या होता है, त्रिभुवन, क्या होता है, त्रिभुवन होता है। या फिर आप इसको और क्या कहोगे, त्रैलोक्य कह सकते हो, त्रैलोक्य, त्रैलोक्य इसी से एक शब्द होता है। या फिर अगर मैं एक और शब्द आपसे बोलूं, त्रैधातुम होता है। क्या होता है, त्रैधातुम, क्या होता है, त्रैधातुम होता है, ठीक है। यानी कि त्रिदृश्य, त्रिचक्षु है, विरूपाक्ष, सभी इसी के हैं। अगर मैं बात करूं इसी में आपका शंकर भी होता है, क्या होता है, शंकर भी होता है, शंकर हो गया। या फिर एक होता है आपका वैद्यनाथ, क्या होता है, वैद्यनाथ होता है, शंकर है, वैद्यनाथ हो जाएगा। या फिर आप इसी को नदीधर कह सकते हो, इसी को आप नदीधर भी कह सकते हैं। इन शब्दों को आप ध्यान देंगे, ठीक है, इन शब्दों को आप ध्यान देंगे, इस शब्दों को आप ध्यान देंगे, ये सभी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे आएंगे। 4 क्या कह रहा है, निम्न शब्द में पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्प में से उचित विकल्प चुनना है। अब चांदी का पर्याय होता है कौन सा, आपको ये बताना है कि इनमें से चांदी का पर्याय क्या होगा। सफेद है, रूपक है, पीला है, ताम्र है, या फिर सारंग है। तो देखो जब बात आती है सफेद की ना, तो सफेद का क्या क्या कहते हो आप, सफेद का क्या क्या हो जाता है, आप इसे सफेद की जब बात आती है तो सफेद को आप क्या क्या कह सकते हो बताएंगे। श्वेत कह सकते हैं, क्या हम श्वेत कह सकते हैं, श्वेत कह सकते हो, या फिर आप धवल कह सकते हो, उजाला कह सकते हो, उज्जवल कह सकते हो, दुग्धवत कह सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हुए, ये सभी आपके सफेद के पर्याय हैं। किसके हैं, सफेद के। अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं चांदी की, रूपक जिसे आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो, जिसे आप रूपक कहते हैं। अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी को आप कहते हो रजत, रजत कहते हो, या फिर आप रूप पे कहते हैं, क्या कहते हो, रूप पे भी कहते हैं, या फिर रूपक कहते हो, क्या कहते हो, रूपक कहते हो। इन शब्दों को याद रखोगे। और क्या कहते हो, रौप पे भी एक शब्द होता है ना, रौप पे, रौप पे भी इसी से एक शब्द बना हुआ है, रौप पे हो जाता है, या फिर आप इसे सौद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके चांदी के शब्द हैं, इनको आप याद रखेंगे, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं पीला की बात करूं तो आप इसे क्या पीत कहते हो कि नहीं, पीला का क्या हो जाता है आपका, पीत होता है, पीत होता है, पीत वर्ण होता है, ठीक है। ताम्र क्या होता है, ताम्र आपका होता है तांबा, यानी जो भी थोड़ा सा आपका कैसा, थोड़ा सा भूरे रंग का होता है, तांबा कह लो, या फिर आप इसे रक्त कह सकते हो, या इसे आप धातु कह सकते हैं, धातु होता है। या फिर आपका ये ताम्रक होता है, ताम्रक होता है, क्या होता है, ताम्रक होता है, ठीक है। सारंग की जब बात आती है, आप ये हिरण का पर्याय होता है, किसका, हिरण का, या आप हरिण भी कहते हो, क्या कहते हो, हरिण भी कहते हो। या फिर आप इसे और क्या कहते हो,
मृग कह सकते हो, या फिर आप इसे कुरंग कहते हैं। ये सभी शब्द क्या है, हिरण के पर्याय हैं। ये सभी शब्द हिरण के पर्याय हैं, इसलिए आप इनको याद रखेंगे, इसलिए आप इनको क्या करेंगे, याद रखेंगे। और इसका आंसर सीधा सीधा मैंने बताया रूपक होता है। क्या होता है, रूपक होता है। बताइए कब से होगी, 19 तारीख से। 19 तारीख से आपकी 19 सितंबर से आपकी ऐप पर क्लास स्टार्ट हो रही है हिंदी की, ठीक है। 19 सितंबर से डेली शाम को 4 बजे मैं आपको डेली मिलूंगी। कहाँ पर, ऐप पर मिलूंगी, ठीक है, जहां मैं हिंदी आप लोग को पढ़ा रही हूँ। हाँ, सारंग हिरण को बोलते हैं। बहुत शानदार, क्लियर है। क्या आप इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। चलिए, इसमें एक आता है रूपा भी आता है, ठीक है, इसमें एक रूपा भी आता है, आप इसको याद रखेंगे। क्या क्लियर है इतनी चीजें। ऐप पे कब से होगी क्लास, 19 तारीख से होगी, डेली शाम को 4 बजे। चलिए, ये प्रश्न था चौथा। 5वें पे आइए। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, सभी ध्यान देंगे। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प। उक्ति का कहते हैं ना कि भैया हमको एक उक्ति मिली है। क्या मिली है, उक्ति का भक्ति है, मुक्ति है, सुक्ति है, शक्ति है। तो क्या हो जाएगा, 5 बताइए। उक्ति का क्या हो जाता है, जब उक्ति की बात आती है ना, आप इसे या तो कथन कहते हो, क्या कहते हो, कथन कहते हो, या आप इसे वचन कहते हो, ठीक है, वचन होता है। या आप इसे कथन है, वचन है, आप इसे आदर्श कह सकते हो, आप इसे वाक्य कह सकते हो। आदर्श हो जाता है, वाक्य हो जाता है, ये सभी शब्द इसी के हैं, ठीक है। जब भक्ति की बात आती है तो आप क्या कहिए, भक्ति का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाता है, भक्ति है, मुक्ति है, शक्ति है, सुक्ति है। तो आप कहोगे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी उसी के पर्याय हैं। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, कोशिश करेंगे याद करने की। अगर मैं भक्ति बोलूँ तो आप प्रेम भी कह सकते हो, ठीक है, प्रेम है, अनुराग, या फिर आप आसक्ति कह सकते हो, आसक्ति। क्या कह सकते हो, आसक्ति कह सकते हो। या फिर आप यहीं पर आसक्ति के अलावा और क्या कहते हो, उपासना, जिसे कहते हो ना श्रद्धा, भक्ति, उपासना कह सकते हैं आप, श्रद्धा कह सकते हैं। ये सभी इसी के शब्द होते हैं। अगर मैं शक्ति की बात करूं, शक्ति की अगर मैं बात करूं तो आप शक्ति क्या कह सकते हो, शक्ति के और क्या पर्याय होते हैं, शक्ति के, बहुत बढ़िया, सुक्ति ही होगा, बिल्कुल। शक्ति की अगर मैं पर्याय की बात करूं तो आपका क्या होता है, बल, कहते हैं ना कि बल दिखाना, या फिर आप ताकत कह सकते हो। बल होता है, ताकत होता है, और क्या होता है, ऊर्जा होता है, ऊर्जा है, क्षमता आप इसको कहते हो, क्षमता कहते हो। ये सभी शब्द आपकी शक्ति को दिखाते, क्षमता कह सकते हो, या फिर आप प्रभुत्व कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रभुत्व कह सकते हो, या फिर आप पराक्रम भी कह सकते हैं। एक शब्द इसका होता है आपका पराक्रम। ये सभी आपके किसके पर्याय हैं, ये सभी किसके हो जाएंगे, तो ये सभी आपके शक्ति के पर्याय होते हैं। अगर मैं मुक्ति की बात करूं तो मुक्ति का क्या कहोगे, मुक्ति, मुक्ति बताओ। मुक्ति आप कहते हो ना मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति का एक शब्द आप मोक्ष बोल सकते हो, मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, मोक्ष, करेक्ट है क्या, सही है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए साइड हो जाती हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, ठीक है। इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। ये सभी इसी के पर्याय है, ये सभी इसी के पर्याय है। ताकत है, बल है, ऊर्जा है, बहुत क्षमता है, प्रभुत्व है, पराक्रम होता है, ये सभी आपके शक्ति के पर्याय को दर्शाते हैं, ठीक है, करेक्ट है। चलिए अगले पे आएंगे, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न 6 आपसे क्या कह रहा है, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प बता। उजड्ड, उजड्ड होता है, कहते हैं कि एकदम में उजड्ड इंसान हो। उजड्ड का आपको पर्याय सादर है, सभ्य है, असभ्य है, सौम्य है। ए है, बी है, सी है, डी है, क्या हो जाएगा, सभ्य, असभ्य, सौम्य, उजड्ड। उजड्ड क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है, एक नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, अगर उसका पर्याय पूछा है तो नेगेटिव होना चाहिए, जो कि आपका असभ्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असभ्य होना चाहिए। सभी बताएंगे, समझ आया नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं असभ्य की, तो आप इसको क्या कह सकते हो,
आप इसे और क्या कह सकते हैं बताएंगे? सभ्य की अगर मैं बात करूं, समझो सभ्य की मैं बताऊं, शिष्ट कहते हैं ना कि शिष्टाचार है, शिष्ट, शिष्ट कह सकते हो, या फिर असभ्य, पहले तो इसका वही हो गया, शिष्ट कह सकते हैं आप। और क्या कह सकते हो आप? विनम्र कह सकते हो। क्या कह सकते हो? विनम्र, विनम्र कह सकते हो। और बताओ जरा, और बताओ और क्या कह सकते हो, बताएंगे सभी एक बार, और क्या कह सकते हैं आप लोग इसे? कहना गांव की भाषा में छादरी, अच्छा छादरी भी कहते हैं, उजड्ड, उजड्ड कहते हैं, उजड्ड, उजड्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? उजड्ड कहते हैं, है ना? ठीक है, चलिए। हाँ, तो शिष्ट हो जाता है, विनम्र होता है, या फिर आप इसे एक शालीन शब्द भी होता है, शालीन, क्या होता है? शालीन कहते हैं ना, बहुत ही शालीन बच्चा है, कैसा है? शालीन हो सकता है, या फिर कहते हो बहुत ही अच्छा है, वो सुशील, क्या है? सुशील, क्या है? सुशील, सुशील शब्द भी आप इसी में लग सकते हो। अगर मैं असभ्य, सौम्य की बात करूं तो सौम्य में क्या क्या आ जाता है आपका? सुशील, इसमें भी आ जाता है, सुशील हो जाता है। या फिर अगर और मैं बात करूं, शांत, नम्र, मनोहर, ये सभी शब्द इसी के हैं, ये सभी इसी के ही हैं, सभ्य के ही होते हैं, ठीक है। मनोहर है, प्रफुल्ल कह सकते हो, प्रफुल्ल, सभ्य, ये सभी सौम्य सभ्य के ही हैं, ठीक है। इनको याद रखेंगे। 7 पे आइए, 7 बताइए, 7, 7 कह रहा है निम्न में चांदनी शब्द के पर्यायवाची विकल्प किसमें हैं? उदंड, हाँ कहते हैं एकदम, एकदम, एकदम उदंड हो, सुशील कहते हैं ना, सुशील, सुंदर सुशील कन्या चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं कि हमें एकदम अपनी बेटी के लिए सुंदर सुशील कन्या चाहिए, ठीक है। तो वही सुशील का मतलब क्या होता है? सभ्य चाहिए, अच्छी सी चाहिए, बढ़िया सी, है ना। चलिए बताइए, चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? यानी कि चांदनी, चांदनी का आपको बताना है, क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। हाँ, कह रहे विकास सोने को बोल रहा है, तो विकास कहेगा उल्टा लटक जाओगे, तो क्या तुम लटक जाओगे? कह रहे मैम देखो विकास सोने को बोल रहे, विकास अगर कहेंगे कि भाई उल्टे लटक जाओ, तो क्या तुम उल्टे लटक जाओगे? नहीं ना, है ना। इतनी तो आप, इतनी आज्ञाकारी तो नहीं है कि हर बात मानेंगे। बताओ इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 7 है। ये कौन सा है? 7 है। 7 बताइए, 7 बताएंगे सभी। तो जब बात आएगी चांदनी की, वो गाना है ना एक कोई, तारे हैं बाराती, चांदनी है बारात, ऐसे करके कोई तो है, कुछ तो गाना है ऐसा, है ना, कुछ तो ऐसा गाना है। चलिए, ज्योत्सना है, ललना है, चंद्रिका है, चंद्रहास है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, कौमुदी है, मंदाकिनी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो चांदनी की जब बात आती है, ज्योत्सना होता है, बिल्कुल ललना नहीं होता है, चंद्रिका चंद्रहास नहीं होता है, कौमुदी का ज्योत्सना, ये बिल्कुल सही है, कौमुदी और ज्योत्सना, ठीक है, सही है। मंदाकिनी क्या होते हैं? नदी का है ना, नदी का है, नदी का पर्याय होता है मंदाकिनी। 7 में सी होगा। बहुत शानदार। तुम लोग वो तो नहीं करो चैट जीपीटी, ये बताओ। मंदाकिनी होती है गंगा नदी का, नदी का पर्याय होता है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। 8 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8, 8 बताएंगे कौन सा विकल्प गलत है? युद्ध का रण है, संग्राम है, समर है, मत्स्य का मछली है, मीन है, मकर है, सहचर का संगी है, साथी है, दोस्त है, बादल का क्या है? बादल का मेघ है, वायु है, समीर है, राजा का नृप है, भूपति है। तो आपको बताना है इसमें से उल्टा गलत कौन सा है। गलत बताओ जरा, गलत बताओ, गलत बताओ सब, गलत क्या है इसमें से। अब देखो बचपन में ये पर्याय तो तुमने यार बचपन में भी पढ़ा है कि जो बादल होता है, मेघ होता है, कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना। तो बादल का मेघ होता है, वायु थोड़ी होता है, वायु तो हवा होता है ना, हवा, मैं हवा मुझको उड़ा ले, इस तरीके से कोई था ना, है ना। कह रहे चांदनी का पर्यायवाची बोर्ड के रिफ्लेक्शन में है। वाह, इतने देख रहे हो कितना कितना दिमाग लगा रहे हैं। समीर, वायु, मेघ, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत पूछा था तो हमने लगा दिया राजा का नृप है, भूपति है, बिल्कुल सही है। तो ये सभी आंसर आपका, ये सभी सही है। युद्ध का रण होता है, संग्राम होता है, समर, ठीक है। मत्स्य का मछली है, मीन है, मकर है, सहचर का संगी है, साथी है, दोस्त है, बादल, मेघ, वायु, समीर, ठीक है।
तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? विभु का पर्यायवाची है, सर्वव्यापक है, नित्य है, ब्रह्मा आत्मा है, महान ईश्वर है, चिरस्थायी, दृढ़ है, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, बताएंगे सभी? इसका आंसर बताएंगे सभी? विभु का पर्याय, देखो ये कुछ ऐसे मैंने पर्यायवाची रखे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके इसको हल्के में ना लें। हिंदी को अगर तुमने हल्के में ले लिया ना, समझो हिंदी तुम पे भारी पड़ जाएगी। याद रखना इस चीज को, याद रखना, ऐसे भारी पड़ेगी कि दब जाओ किसी के नीचे, ठीक है? इसीलिए इसका आंसर बताइए। हाँ, ये लोग गूगल पे सर्च करके बता रहे हैं ना, हम जानते हैं तुम लोग मजाक कर रहे हैं। चलिए, विभु का पर्याय सर्वव्यापक है, नित्य है, तो आप कहोगे विभु का मतलब होता है सर्वव्यापक, नित्य, जो हर जगह है, जो नित्य है। वैसे अगर हम बात करें ना, विभु का पर्यायवाची ब्रह्म और आत्मा भी हो सकता है, यानी ए और बी दोनों हो सकते हैं। इसमें आपके आंसर जो है ए और बी दोनों हो सकते हैं। महान नहीं होता, ईश्वर होता, चिरस्थायी होता है, दृढ़ नहीं होता। कुल मिला के विभु का अर्थ ही ब्रह्मा होता है या ईश्वर, तो इसमें सर्वव्यापक नित्य दोनों हो सकते हैं, ब्रह्मा और आत्मा भी हो सकता है। ठीक है, नहीं ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं विभु का सर्वव्यापक नित्य हो जाएगा, ब्रह्मा, महात्मा, महान ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़ नहीं होता, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए और बी दोनों हो सकते हैं इसमें। कह रहे कौन गूगल से बता रहा है? ठीक है, चलिए 10वें पे आइए। बताओ, गूगल करके भी गलत बता रहे हो क्या तुम? गूगल करके भी गलत? भैया हम इतनी बार कहे हैं, जब हिंदी की बात आती है, हिंदी की बात आती है तो कोई ऑथेंटिक किताब उठाइए, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, ठीक है? ओके, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, अपने इस चीज़ को मस्तिष्क में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बिठा के रखेंगे कि जब हिंदी की बात आएगी, हिंदी की बात आएगी तो ना तो आप ज़्यादा गूगल का भरोसा करेंगे, गूगल बाबा पे ज़्यादा नहीं यकीन करना है, गूगल चाचा पे, ना ही आप चैट जीपीटी मौसी को ज़्यादा याद करेंगे, ठीक है? इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बताइए, विडोला पर्यायवाची शब्द है, विडोला का, विडोला पर्यायवाची किसका है? नक्षत्र का है, अप्सरा का है, इंद्र का है, पत्थर का है, विश्वेश्वर का है, तो किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? गूगल बाबा और चैट जीपीटी मौसी, है ना, दोनों पे ही ज्यादा भरोसा नहीं करना। कर सकते हो, आंख बंद करके नहीं करना है, ठीक है? जैसे उस पे किया था आंख बंद करके, वैसा भरोसा इधर नहीं करना है। चलिए बताइए, विडोला पर्यायवाची शब्द है, नक्षत्र है, अप्सरा है, इंद्र है, तो जब विडोला की बात आती है ना, तो ये इंद्र का होता है। किसका? इंद्र का होता है, इंद्र का, जो है ना, कहते हैं इंद्र देव जी, मतलब बारिश कर दे बेचारे तो भी परेशान लोग, अगर नहीं हो तो भी परेशान, तो हर चीज से ही परेशानी है ना, हर चीज से ही परेशानी है, ठीक है? तो जब इंद्र का पर्याय की बात आती है तो आप क्या याद रखोगे? देवराज होता है। क्या होता है? देवराज, देवराज होता है, या फिर आप जिसे कहते हो सुरपति, क्या कहते हो? सुरपति कहते हो, सुरपति, या फिर आप जिसे क्या कहते हो? शक्र कह सकते हो, शक्र होता है, महेंद्र होता है, क्या होता है? महेंद्र होता है, और एक इसमें होते हैं सुरेश भी होता है, सुरेश होता है, क्या होता है? सुरेश, ठीक है? अगर जब पत्थर की बात आएगी, पत्थर का आप क्या क्या बताते हो? पाषाण कहते हो, क्या कहते हो? पाषाण होता है, पाहन होता है, पाषाण होता है, पाहन होता है, इसी में आपका क्या हो जाता है? पाहन है, पाषाण है, और क्या होता है? और बताओ जरा, उपल कह सकते हो क्या? पाषाण, पाहन होता है, प्रस्तर एक शब्द होता है आपका, प्रस्तर, ठीक है? ओके। विश्वेश्वर का क्या कहोगे? ईश, या फिर जगदीश्वर, जगदीश्वर कहोगे, क्या कहोगे? जगदीश्वर कहोगे। प्रभु कहोगे, कहोगे ना, हे प्रभु, हे परमेश्वर, ये क्या हो गया, है ना, सुना है ना, कहते हैं हे प्रभु, हे परमेश्वर, ये क्या हो गया, तो यही होता है, यही हो जाता है आपका ई ऑप्शन का। अप्सरा, नक्षत्र का क्या कहते हो? नक्षत्र आप क्या क्या कह सकते हो? नक्षत्र का आपका तारा कह सकते हो, तारा, कहते हैं ना, तारे सही अपनी जगह पे नहीं है, सितारा कह सकते हो, तारा हो सकता है, सितारा हो सकता है, आपका तारक हो सकता है, ठीक है? करेक्ट, ठीक है? बताएंगे करेक्ट है? सुरपति, महेंद्र, सुरेश कह रहे हैं, ये सब तो हमारे पड़ोसी हैं, हाँ
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे 11 पे। 11 देखेंगे सभी के सभी। 11 क्या कह रहा है? 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कैरव है, नलिनी है, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी के हैं, सौदामिनी के हैं, कुमुदनी के हैं, कुमुदकला के हैं, शशिकांता के। ए बी सी डी, ए बी सी डी बताएंगे। ए बी सी डी, ए बी सी डी बताइए। कैरव है, नलिनी है, चंद्रप्रिया है, किसके पर्यायवाची होते हैं? ये किसके होते हैं? कौमुदी के, सौदामिनी के, कुमुदनी के, कुमुदकला के, शशिकांता के। चलो बताओ। ए बी सी डी। अब देखो कौमुदी और कुमुदनी दोनों अलग होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। कुमुदनी, कुमुदनी क्या होता है तुम्हारा? कुमुदनी क्या होता है? तो आप कहोगे कुमुदनी होता है हमारा, क्या होता है? कमल होता है। कमल, जिसे आप कहते हो कमल कहते हो, क्या कहते हो? जलज कहते हो। कमल कहते हो, जलज कहते हो, पंकज कहते हो, जलाशय, ये सभी यही होते हैं, ठीक है। जब बात आती है कौमुदी तो ये होता है चांदनी। क्या होता है? चांदनी। क्या होता है? चांदनी, है ना। इन दोनों में अंतर याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा अंतर। चलिए आ जाए, एक एक देखते हैं। अगर जब बात होती है कौमुदी की तो क्या होता है? कुमुदनी, अगर मैं कहूँ इसी में आप याद रखते हो, कुमुदनी में आप याद रखते हो कैरव या पद्मिनी। पद्मिनी एक मूवी थी ना, पद्मिनी हो गया। या कैरव कहते हो, क्या कहते हो? कैरव कहते हो। या अरविंद, अरविंदनी भी कहते हो। अरविंद भी होता है, अरविंदनी भी होता है। क्या होता है? अरविंदनी भी होता है। इसी में आपका मृणाली, मृणालिनी होता है। क्या होता है? मृणालिनी होता है, ठीक है। जब इसी में बात आती है आपकी किसकी? अगर मैं बात करूँ कौमुदी की, अगर मैं कौमुदी अभी कहूँ, चांदनी हो गया, चंद्रिका हो जाता है। क्या होता है? चंद्रिका। और बताओ जरा, चांदनी, चंद्रिका, और क्या होता है? चांदनी है, चंद्रिका है, और क्या होता है? और बताओ। और कमल, जलज, सरोज, बहुत शानदार। इसका बताओ, इसका चांदनी का। चांदनी एक ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना। इसी में एक उजियारा होता है। उजियारा समझते हो? उजियारा मतलब कहते हैं कि जहां जाओ बेटी उजियार कही देवी, ज्योत्सना है। उजियारा मतलब होता है उजाला करना। क्या होता है? उजाला होता है, ठीक है, उजाला होता है। उजियारा मतलब क्या होता है? उजाला, ठीक है, ओके। शशिकांता की अगर मैं बात करूं या फिर सौदामिनी की बात करूं, सौदामिनी को आप क्या क्या कहते हो? बिजली कहते हो। ये बिजली का है, बिजली हो गया। या फिर आप इसे और क्या कह सकते हो? चपला कहते हो। क्या कहते हो? चपला कहते हो। या फिर आप इसे विद्युत कहते हो। क्या कहते हो? विद्युत कहते हो। इसी में आपका आ जाता है चंचला होता है, चंचला। एक बहुत ज्यादा मुख्य होता है दामिनी, जो आपसे बार बार पूछा जाता है, दामिनी होता है, ठीक है। ये सभी इसी के पर्याय होते हैं, ये सभी। इसमें से ध्यान देना, इसमें से जो आपसे बार बार चपला पूछा जाता है, चंचला और दामिनी, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बिजली के, बिजली समझते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ज्योत्सना भी पीछे ही करके आया। बताओ। कह रहे हैं हमें तो लगा था हिंदी ही तो है, पढ़ लेंगे। आज क्लास लेकर पता चल रहा है कि ऐसी हिंदी है। भैया जब बच्चों के है ना 40 में से जब वो 10 स्कोर कर रहे हैं ना, आप इससे समझ सकते हो कि आपका हिंदी का जो स्तर है, जिसको आप अंग्रेजी में आप लेवल कहते हो, वो क्या होने वाला है। पीयूष, सोम, सुधा, ये सभी किसके होते हैं? बताओ, ठीक है। आप इससे समझ सकते हो कि जब हिंदी का आपसे आपका जो स्तर होता है तो वो किस लेवल का होता है, ठीक है। इसीलिए ये तो अभी मैं आपको थोड़ा सा चीजें समझा रही हूँ कि देखो इस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। कह रहे हैं फलाने की मेहरारू बड़ी चपल है, गांव में लोग बोलते भी हैं ऐसा। हाँ हाँ, अरे आधी तुम हिंदी की पर्यायवाची वगैरह की जब बात आती है ना, आधी तो आप अगर गांव क्षेत्र से तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, करेक्ट है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आइए
प्रश्न संख्या 12, अब ये कल्प वृक्ष जो होता है एक वृक्ष है, एक विशेष वृक्ष है, उसका पर्यायवाची क्या होता है? पारिजात होता है, कल्पत्रु होता है, क्या होता है? कल्पत्रु है, देव वृक्ष है, सभी है। तो कल्प वृक्ष जो होता है इसका पर्याय बताना है आपको। बताइए। देखो हिंदी की जब बात आती है ना, हिंदी में पर्यायवाची आपसे बहुत ज्यादा, जैसे इंग्लिश में आपकी वोकैबलरी वाला सेशन होता है ना, वोकैब का होता है कि आपको वोकैब बहुत सारे ध्यान देने होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने होते हैं, ठीक है, ओके। तो जब वोकैब जिस तरीके से पढ़ना होता है वैसे ही आप हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हो। हिंदी में आप पर्यायवाची, एक ही शब्द के इतने ज़्यादा मीनिंग होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा उसके शब्द होते हैं, आपको याद रखना होता है। अब ये सब कैसे हो सकता है? तो ये सब जैसे आपके वोकैब आपको ध्यान देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है वोकैबलरी की, वैसे ही आपको हिंदी में पढ़ना होता है, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि मैम हमें मेरे पास है ना, कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि हमें पर्यायवाची आता है, आपको जहाँ से पूछना है पूछ लो, और फिर मैं आकर के कहती हूँ चलो ठीक है बता दो देव वृक्ष किसका है, या फिर मैं ऐसे कह देती हूँ बताओ चपला किसका है, चंचला किसका है। तो कहते हैं मैम ये नहीं पता हमको, हमसे ये पूछो ना पानी का पर्यायवाची क्या होता है, हवा का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, चंद्रमा का पता है हमें, पृथ्वी का पता है, आकाश का पता है। तो आप लोग बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो, आप 5th या 8th 10th क्लास का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो जहाँ पे आपसे सूर्य का पर्यायवाची पूछेगा। और सूर्य का भी ऐसा पूछेगा, आपसे ये पूछ लेगा बताओ जरा हुताशन किसका है, एक बार बताएंगे मुझे वैश्वानर किसका है। आप कहोगे ये सब तो नहीं पता, मैं कहूँगी तुमने अग्नि में सिर्फ और सिर्फ अनल हो गया, अनल है, आग है, पावक ही पढ़ा है, तुमने यही पढ़ा है, तुमने पढ़ा ही नहीं वैश्वानर भी होता है। वैश्वानर आपको पता ही नहीं है और आप आ जाएंगे कहने कि हमें तो पर्यायवाची आता है। मैं कहूँगी चलो ठीक है वैश्वानर बता दो जरा, कहोगे नहीं हमें इजी वाला आता है। तो मैं कहूँगी अब ये थोड़ी आपके एग्जाम में आएगा कि बच्चों बताओ जरा, आग का अग्नि होता है पर्यायवाची, अनल होता है, पानी का जल होता है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ बिल्कुल, बैंक का एग्जाम है, आंगनवाड़ी का एग्जाम नहीं है। तो अगर आपको वो पोजीशन दी जाएगी ना, तो समझ रहे हो, उसके लिए आपको घिसना पड़ेगा, खुद को आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपसे वैश्वानर पूछा जाएगा, आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, करेक्ट है क्या? चलिए आइए, तो आपको जैसे आपकी अंग्रेजी में वोकैबलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, वैसे ही आपको हिंदी में शब्दों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए बताइए, कल्प वृक्ष का पर्याय बिल्कुल अग्नि का है। कल्प वृक्ष का आप कहोगे ये सभी होते हैं, कल्प वृक्ष एक पेड़ है जिसका ये सभी होता है, ठीक। आएंगे प्रश्न संख्या 13 पे, कपड़ा का पर्याय बताइए। चलन है, वसन है, गगन है, जंगल है, बताइए। हाँ 3 5 ही लिखने होते थे ना, तो आसान वाले याद कर लेते थे, बिल्कुल। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। हिंदी को आप जिसने भी मॉक्स वगैरह दिए हैं, जिसने एग्जाम कभी दिया है, वो सभी जानता है कि हिंदी का लेवल क्या आता है आपका। और पर्यायवाची आपसे 2 से 3 पूछे जाते हैं, लेकिन वो इस तरह के पूछे जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो आप सारे के सारे सही कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए बताइए, तो कपड़ा का जब बात आएगी तो सीधा से सभी को पता है कि कपड़ा जो होता है हमारा वसन होता है। क्या होता है? वसन। कपड़े को आप और क्या कह सकते हो? वस्त्र कह सकते हैं। और बताइए, सभी कपड़े का पर्याय लिखेंगे। कपड़ा का लिखो जरा, सभी के सभी। वस्त्र कह सकते हो आप, पट कह सकते हो, पट कहते हो, चीर कह सकते हो, चीर कह सकते हो, परिधान कह सकते हो, परिधान, परिधान कह सकते हो, शैल भी कहते हो, शैल भी। वैसे शैल जो होता है ना, यह आपका सेम जो है पहाड़ का भी होता है, या पर्वत, गिरी कहते हो, अचल कहते हो जिसे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जंगल की, तो जंगल आप किस किस को कहते हो? वन को कहते हो, सभी को पता है। अरण्य होता है, सभी को पता है, वन है, अरण्य है। या फिर आप इसे क्या कहते हो? विपिन कहते हो, विपिन पता है। कांतार नहीं पता होगा, कांतार होता है एक। गहन होता है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? जंगल के हो जाते हैं। अगर मैं गगन की बात करूं, तो गगन को ही आप क्या कहते हो? आकाश कहते हो। क्या कहते हो? आकाश। आप इसी को नभ कहते हो। आकाश है, नभ है, अंबर है, या फिर आप इसे व्योम कहते हो, व्योम। या आप इसे एक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका शून्य। क्या होता है? शून्य हो जाता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, करेक्ट है। चलिए आइए 14 पे आइए।
किसी विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। वाजी है, सैंधव है, नेत्र है, आकांक्षा है, इच्छा है, अभिलाषा है, विदु है, चंद्रमा है, हिमांशु है, मरीचि है, मयूख है, कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी। ए बी सी डी सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। वाजी, सैंधव, नेत्र, आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, विधु, चंद्रमा, हिमांशु, कौन सा हो जाएगा? बताइए, ए बी सी डी। अच्छा, कहने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके देते हैं। करण, आंसर बताइए। तो देखो, जब बात आती है किसकी, किस विकल्प में सभी नहीं है, वाजी है, सैंधव है। देखो, वाजी और सैंधव जो होता है ना, ये आपका अश्व का पर्याय होता है। अश्व यानी जिसे आप घोड़ा कहते हो, क्या कहते हो? घोड़ा कहते हो। जैसे अश्व है, घोटक है, घोटक कहते हो, तुरंग कहते हो, घोटक है, तुरंग। इसी को आप क्या सैंधव कहते हो, इसी को आप सैंधव कहते हो, ठीक है, सैंधव कहते हो इसी को आप। और नेत्र जो होता है वो अलग है, नयन है, चक्षु है, नयन है, चक्षु ये अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है, ये अलग होता है, नयन ये अलग हो जाएगा। बाकी सभी सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 आइए, कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत का कौन सा नहीं है? सुधा है, शीर है, सोम है, वात है, बी और डी, बताइए, बताओ। बताओ क्या हो जाएगा? बहुत बहुत बधाई, है ना, बिल्कुल। तो भाई देखो क्या रहा है, सुधा, शीर, सोमवात। तो जब बात आती है अमृत की, सुधा, शीर, शीर नहीं होता। शीर क्या होता है? शीर जो होता है किसका होता है? दूध का, दुग्ध का होता है ना, शीर, खीर, ठीक है। वात, बी और डी दोनों ही नहीं है। वात मतलब क्या होता है? हवा हो जाता है, या आप इसे वायु भी कह सकते हो, ठीक है। तो ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ई ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है क्या? सही है। चले प्रश्न संख्या 16 पे आएंगे। दिनकर का पर्यायवाची बताइए। सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, नग है। तो दिनकर का पर्यायवाची बताना है। दिनकर बताइए, दिनकर। तो दिनकर क्या होता है? सूर्य होता है, सूर्य है, आप इसे भानु कह सकते हो, भानु कह सकते हो, दिवाकर कह सकते हो, दिवाकर कह सकते हो, भास्कर कह सकते हो, भास्कर कह सकते हो, है ना। ये सभी इसी के होते हैं, ठीक है। चंद्रमा का आप सभी को क्या पता है? सुधांशु होता है, सुधांशु है, सुधांशु होता है। मयंक होता है, क्या होता है? मयंक होता है। या हिमांशु कहते हो, आप क्या कहते हो? हिमांशु कह सकते हो। या फिर आप इंदु कहते हो, क्या कहते हो? इंदु भी कहते हैं आप। ये सभी इसी के हैं, ठीक है। ओके, अग्नि का आप सभी को पता है, हुताशन होता है, क्या होता है? हुताशन होता है, हुताशन होता है। अनल होता है, अनल होता है, पावक होता है। या फिर अगर मैं बात करूं आपका वैश्वानर होता है, ठीक है, ये सभी होते हैं। वायु, नग, इसका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। अक्ष का पर्यायवाची है, नासिका है, आंख है, दिशा है, पैर है। तो नासिका का नासिक क्या है ना, आंख का नयन लोचन, दिशा पैर। जल्दी से बताएंगे, कह रहे आंख बंद करके बता सकता हूँ। ठीक है, बताइए। अब देखो आपका आज 4:30 बजे एक सेशन होने वाला है ना, 4:30 बजे आप लोगों का एक सेशन है, 4:30 बजे ही है ना, एक बार देख लेना, लगा हुआ होगा। ओके, और जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, जिसको भी नहीं, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, जितने स्टूडेंट्स यहाँ नए हैं, मैं बता देती हूँ एक बार कि जब बात आती है आपकी, जब बात आती है कि क्या आप जब आरआरबी पीओ क्लर्क की बात करते हैं, किसकी? आरआरबी पीओ क्लर्क, ठीक है। इसमें जो आपकी हिंदी आती है 40 की, कितने की आती है? 40 की। कितने की आती है? 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 ही मार्क्स, है ना। मतलब कि यहाँ पर जो आपकी हिंदी आ रही है, कितने की हिंदी, हिंदी जो आ रही है
उसकी तैयारी कहाँ से करें, जो आपको हमेशा प्रश्न रहता है कि आखिर हम तैयारी कहाँ से करें, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, हमारा सिलेबस क्या होता है, हम मॉक्स कहाँ से दें, मॉक कहाँ से दें, हम क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये सभी जो आपके डाउट्स होते हैं ना, ये सारे अब सॉल्व होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, आप लोगों के कहने पर। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही महापैक में पढ़ाने वाली थी। महापैक जो है आपका बैंक का महापैक में ऑलरेडी यहाँ पर हिंदी में ऑलरेडी आप लोगों के लिए पढ़ा रही थी। लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रहे थे कि मैम महापैक हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और हमें सिर्फ हिंदी पढ़नी है, तो महापैक के लिए नहीं, हिंदी के लिए एक अलग से बैच ले आए जो कि हमें थोड़ा सा सस्ता पड़े, जो कि हम पढ़ सकें। ठीक है, तो आप लोगों के कहने पर ही मैंने ये बैच स्टार्ट किया। आप लोगों के कहने पर मैं एक बैच लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। और जब बात आती है आरआरबी की, ठीक है, आरआरबी जैसे एग्जाम्स जब आप तैयारी करते हो तो आप सभी को पता है कि क्या चल रहा है कैसे नहीं। ठीक है, ऑल कोर्सेज में बैंकिंग में जाओगे, एक बार मैं दिखा रही हूँ तुमको। ठीक है, आरआरबी वाले में देख रहे हो, अब देखो यहाँ जब आएगी ना टारगेट आरआरबी कंप्लीट बैच, टारगेट आरआरबी जो कंप्लीट बैच है आपका, ऑलरेडी मैं इसमें आप लोग को पढ़ा रही थी। यहाँ मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली थी सभी के साथ, लेकिन आप सबने कहा, आप सभी ने क्या कहा कि जब बात आएगी कि मैम हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़नी है आरआरबी की, तो हम उसके लिए हम 1900-1800 रुपये नहीं देना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे लिए कोई ऐसा बैच लेके आओ जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी को टारगेट करता हो, आरआरबी में जहाँ हम वहाँ से पढ़ के हम एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों की डिमांड पर ही ये वाला बैच लेकर के आ रही हूँ मैं। कौन सा? ये वाला। इसमें है आपका प्रतिज्ञा बैच है। ये 417 रुपये शो हो रहा है, लेकिन जब आप एंड्रॉइड से करोगे, जब आप एंड्रॉइड फोन से ऐप से, कौन से ऐप से, यहाँ से नहीं, ऐप पता है ना, अड्डा 24/7 वाला, अड्डा 24/7 जो ऐप है ना आपका, वहां से करोगे, मोर ऑफर्स पे जाओगे, यहाँ पे कूपन कोड लिख देना। क्या लिखोगे? वाई दिख रहा है 1015, वाई 1015 अप्लाई कर दोगे। तो अब देखो ये 380 रुपए में पड़ रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये कितने में पड़ रहा है? 380 रुपए में। और ऐप से लोगे ना तो आपको जो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं सस्ता ही पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 380 रुपए में मैं लेके आई हूँ। ये बैच आपका सिर्फ और सिर्फ 380 रुपए में है। और इसकी क्लास 19 तारीख से, ज़्यादा मैंने गैप भी नहीं दिया है, 19 सितंबर से आपकी ये क्लास शुरू हो रही है। मैंने ज़्यादा समय भी नहीं दिया, मैं बहुत जल्दी इस बैच को आपका शुरुआत कर दूंगी। यानी जब बात आती है, देखो इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आपका निर्णय होगा कि आपको लेना है या फिर नहीं। ठीक है, आप हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर नहीं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आप पे मतलब कि निर्भर करता है, क्योंकि एट द एंड जो फ्यूचर है वो आपका होने वाला है। Y1015 कोड लगाना है, याद रखिएगा कोड। ठीक है, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए, नहीं तो वो 420 रुपये का मिलेगा, वैसे आपको 380 का मिल रहा है, 40 रुपये 50 रुपये आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मैं आपको डेली क्लासेस लाऊंगी। क्या लाऊंगी? डेली क्लासेस। डेली क्लास होगी आपकी कितने बजे होगी? 4 बजे, 4 PM पे आपको इसमें रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास होगी, आपको इसमें जैसे कि आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं, जैसे आपकी क्लासेस इसमें मिस हो जाएंगी ना, तो आपको सारी की सारी इसमें क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। दूसरी बात, इसमें हम थ्योरी यानी कि कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। थ्योरी यानी कि कॉन्सेप्ट, कहाँ से? कॉन्सेप्ट से शुरुआत होगी आपकी थ्योरी की, और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम प्रैक्टिस पे बढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस पे बढ़ेंगे। यानी कि मैं बात करूँ, समझिएगा, जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, पर्यायवाची से ही मैं उदाहरण लेती हूँ कि मैंने 3 से 4 दिन आपको थ्योरी पढ़ाई, 2-3 दिन मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद मैं इसके आपके प्रैक्टिस भी कराऊंगी मैं यहाँ पर आपको। या फिर आपका वाक्य क्रम वाली चीज़ें होती हैं, वाक्य क्रम में त्रुटियाँ क्या होती हैं, गलत मतलब वाक्य क्रम होता है या फिर त्रुटि की बात आती है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स, ये सभी चीज़ें कौन कौन सी, कितने प्रकार के एरर हो सकते हैं, कौन कौन से एरर हो सकते हैं जो कि हमें हमारी हिंदी में देखने को मिलते हैं, ये सारी
सारी चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर कराऊंगी, ठीक है। ओके, इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको बढ़िया तरीके से कराऊंगी। उसके लिए लेकिन आपको बैच से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें बैच में अवेलेबल है। कोड याद रखना है आपको, क्या कोड रखना है, Y1015। कोड एक बार बताओ सारे के सारे, Y1015। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और कुछ नहीं होगा इस कोड से। इस कोड से, ये कोड किस लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्काउंट दिलाने के लिए होता है, ठीक है। ओके, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ देखो 380 रुपए में मिल रहा है भैया। आज के जमाने में 380 में क्या हो रहा है, मुझे ये बताओ जरा। 380 में ना लड़के एक टॉप लेने जाओगे ना, वो भी 380 रुपए का नहीं मिलता है, ठीक है। वो भी 1000 सवाना इन सब से जो शॉपिंग करते हो ना, ठीक है, मीशो से भी करने जाओगी तो वो भी 500 600 रुपए से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम जो है लड़कों के लिए है कि भाई तुमको अगर एक कपड़ा भी लेना है, एक शर्ट भी लेनी है ना, वो भी इससे महंगा आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूरा आपको आरआरबी पीओ क्लर्क की जो आपकी हिंदी होती है, आपकी हिंदी जो हिंदी जैसा हमारा सब्जेक्ट है, जहां हम गलतियां करते हैं उस गलती को सुधारने का ये मौका है, ठीक है। ओके, तो आप इस कोड को जरूर से जरूर ले लेना। इसमें जो है अफोर्डेबल, मतलब कि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। इस चीज को याद रखना कि बहुत लिमिटेड सीट्स रखी है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं रखी है, ठीक है। ओके, 100 वाली लेते हो तो भी 5-6 तो लेते हो ना, है ना, ठीक है। ओके, तो भाई देखिए, बिल्कुल बाकी आपका निर्णय आपका है, क्योंकि बात करें भविष्य की तो भविष्य भी आपका, मुस्तकबिल भी आपका है। तो बिल्कुल आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप सभी को पता है मेरा टेलीग्राम क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर क्लास कैसी लगी है,